हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करते हैं सभी लोग ज़बरदस्त मस्त होंगे और आप लोगों की ज़बरदस्त तैयारी चल रही होगी। तो जो लोग एसएससी एमटीएस या एसएससी सीजीएल की वैकेंसी, इस समय बढ़िया वैकेंसी आई हैं। एमटीएस में 8,000 से ज़्यादा वैकेंसी आई हैं। जो लोग एसएससी एमटीएस की या एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है? एसएससी एमटीएस वाले हैं जो उनके लिए इंपॉर्टेंट खासकर रहने वाला है। बाकी आप लोग जो अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जो एग्ज़ाम अभी 2023 में एसएससी एमटीएस का हुआ था उसके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लेके आप लोगों के लिए आए हैं। तो एसएससी ने जितने शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, जो 2022 वाली वैकेंसी आई थी, 23 में पेपर इसका हुआ था, तो 57 शिफ्टों में जो है एग्ज़ाम इसका हुआ। तो सभी शिफ्टों की पीडीएफ मेरे पास पड़ी है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो वीडियो आप लोग देखें। तो हम इसका शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, जैसे कि इसका 4 सेक्शन में होता है। देखो, आपकी एक मैथ होती है, रीजनिंग होती है, इंग्लिश होती है, उसके बाद आपका जीएस का पोर्शन होता है। तो एक एक सेक्शन कंप्लीट करवाएंगे। जैसे मान लो 20 क्वेश्चन हमने रीजनिंग के उठा लिए तो वो कंप्लीट करवा देंगे, 20 मैथ के उठा लिए और 20 आपके जनरल हिंदी वो जनरल नॉलेज के उठा लिए। तो इस प्रकार से आपके 20-20 क्वेश्चन हम कंप्लीट करवाएंगे। तो वीडियो आप लोग पूरा देखें। और एसएससी जो है प्रीवियस ईयर पर ही पूरा निर्भर करती है। इधर मान लो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भरतनाट्यम जो है नृत्य किस राज्य का है, तो अगले पेपर में या अगली शिफ्ट में वो पूछ लेगा जो भरतनाट्यम जो है इसके जो है डांसर कौन है या नृत्यांगना कौन है। इस प्रकार से क्वेश्चन एसएससी पूछती है। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम जो है शिफ्ट वाइज क्वेश्चन आपके सोल्व करवाते रहेंगे। और ये रियल और ऑथेंटिक आप लोगों के क्वेश्चन होने वाले हैं, जेन्युइन क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और उसके साथ आप लोगों को एक्स्ट्रा जानकारी भी देते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है रीजनिंग का सेक्शन शुरू करने वाले हैं। तो रीजनिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोगों का कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सेक्शन है। तो एक निश्चित कूट भाषा में CET जो है CUT कट कोई क्या लिखा जाता है? B D 21 SU लिखा जाता है। तो पूछा गया उसी कूट भाषा में TRY को जो है कैसे लिखा जाएगा। तो मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुने और सुनने की कोशिश करें। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो C, और आपको इनकी जो जो आपको लेटर दिए गए इनके जो है कोड याद होना चाहिए। मतलब कौन सा लेटर कितने अक्षर पर आता है ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं तो याद करें। तो सबसे पहले आप लोग देखो यू का कोड कितना होता है? 21 है। तो यहाँ पर 21 दिया गया है बीच में, तो 21 आप लोग देख सकते हो। उसके बाद बी आपका सी कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पर आपका सी आता है। तो सी से पहले क्या आता है? सी से पहले आपका क्या आ जाता है? सी से पहले आपका बी आता है 2 नंबर पर, और सी के बाद क्या आता है? डी आता है। तो सी के बाद डी आता है। उसी प्रकार से आप लोग टी को देखोगे, टी से पहले टी 20 नंबर पर होता है, 20 से पहले 19 यस आता है, आपका 19 हो जाएगा। और उसके बाद क्या आता है? टी के बाद क्या आता है? 21 आता है यू। तो यहाँ पर जो है आपका यू दिया गया है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बीच वाला जो इसमें जो दिया गया है लेटर, उसको मतलब उसका कोड लिख दिया गया है, और पहले वाला जो सी दिया गया उससे पहले वाला एक जो है लेटर ले लिया गया, उसके बाद वाला ले लिया गया। इसी प्रकार से इसमें किया गया है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो अब क्या करते हैं, तो आर का 18 कोड है, यहाँ पर देख सकते हो। तो 18 को यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद डी से पहले हमारा क्या आ जाता है? डी 4 नंबर पर होता है। उससे पहले हमारा सी आ जाता है 3 नंबर पर। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? डी के बाद ई आ जाता है। तो ई आ जाएगा। और इसी प्रकार से जो हमारा बाई है, बाई कितने पर होता है? 25 पर। और 24 हमारा हो जाएगा एक्स। उसके बाद जेड हमारा आ जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को जो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बाकी आपको जो है क्वेश्चन इधर उधर से लोग करवाते हुए यूट्यूब पर मिल जाएंगे। और हम जो आपको रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन करवाएंगे जो एसएससी ने पूछे थे, तो विद आंसर की के साथ करवा रहे हैं।
तो ये कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कथन आपको दिया गया होता है। तो आप लोगों ने पहले से रीजनिंग पढ़ी ही होगी, हम मान के चलते हैं। तो कुछ गाने बर्फ़ हैं, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम, डायग्राम इसका बनता है। तो यहाँ पर जो है गाने गाने लिख लेते हैं, और ये गाने का डायग्राम बना लिया हमने। इसके बाद का कुछ बर्फ़ हैं, कुछ गाने बर्फ़ हैं, तो यहाँ पर ये हम बर्फ़ का बना लेते हैं। तो ये बर्फ़ हो गया, बर्फ़ का ये डायग्राम हो गया है। जैसा जैसा कहता जाता है वैसा वैसा हम करते जाते हैं। कुछ बर्फ़ जूते हैं, तो यहाँ पर कुछ बर्फ़, यहाँ पर ये लो कुछ बर्फ़ क्या है, जूते हैं। तो ये जूते का डायग्राम हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो। अब हमारा जो जो उसने कहा कथन में वो हमने पूरा कर दिया है। अब यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया, कुछ जूते बर्फ़ हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, कुछ जूते, यहाँ पर कहा गया कुछ जूते बर्फ़ हैं। तो देख सकते हो जो बर्फ़ का जो डायग्राम है वो जूता वाला काटता, तो पहला वाला जो राइट हो गया कि जो है पहला वाला हमारा राइट हो गया। कुछ जूते बर्फ़ हैं तो सही हो जाएगा। दूसरा वाला देख लेते हैं, कुछ बर्फ़ गाने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो बर्फ़ और गाने का डायग्राम कट रहा है, तो दूसरा वाला भी राइट हो गया। यानी कि दोनों हमारे जो निष्कर्ष दिए गए हैं ये दोनों राइट हैं। देख लेते हैं, ये दोनों हमारे राइट हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आपके दोनों निष्कर्ष जो राइट हो जाएंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमें दिया गया तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। तो उस क्वेश्चन में कहा गया उस विकल्प को जो चुनिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पर सेल्सियस दिया गया है। सेल्सियस में क्या हम तापमान मापते हैं, उसी प्रकार पाउंड में हम क्या नापते हैं, तो वजन को नापते हैं। तो पाउंड में क्या, वजन को नापते हैं। तो पहले का संबंध जिस प्रकार से है उसी प्रकार से हमें इसका तीसरे का संबंध चौथे से देखना होता है। तो सेल्सियस में हम तापमान मापते हैं और पाउंड में हम वजन मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा पूछा गया था। तो इसमें क्या होता है, समीकरण को हमें सोल्व करना होता है। तो इसमें जो है इसमें ग्रीन टिक पहले से लगा है, बाकी आपको सोल्व करना होता है। तो इसको हम सोल्व करके आप लोगों को दिखा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है जो इन संख्याओं को आपस में बदल के जो है इक्वेशन जिस प्रकार बराबर के इस बार 27 दिया होता है, तो इस प्रकार भी हमें 27 लाना होता है। इस प्रकार से 27 इधर भी लाना होता है। तो समीकरण को हल करना होता है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 120 दिया गया है, तो इसमें पहले से ऑप्शन दिए गए, बाकी हमें रखना पड़ता है अनुमान लगा के कि ये वाला हो सकता है। तो 120 दिया गया है, 120 डिवाइड दिया गया है। उसके बाद क्या है, 12 और 24 को आपस में बदलना है। तो यहाँ पर हम 24 को लिख लेते हैं 24। उसके बाद दिया गया है मल्टीप्लाई 6 दिया है, 6 दिया है, प्लस दिया है। उसके बाद जो है 12 हम इधर लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है -15 दिया गया बराबर 27 है। तो इसे सोल्व कर लेते हैं। तो 24 में से 5 बार चला जाएगा और 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। और यहाँ पर 24 12 हो गया है, 6 पंचे 30, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 हो जाएगा और 12 ऐड करेंगे तो 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, क्योंकि 6 पंचे 30, 12 प्लस का इसको ऐड करेंगे 42 हो जाएगा। और जब 15 माइनस करेंगे, जब हम इससे 15 माइनस करेंगे, 12 में से 5 चला जाएगा, 12 में से 5 चला जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ 3 में से 1 चला जाएगा 2, तो 27 हो जाएगा। हमारा इक्वेशन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। तो ये भी कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो जो जो कहा गया वो हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर कैसे हम कागज़ को लिख देते हैं, तो कागज़ को हम कैसे लिख देते हैं, क्योंकि हमारा जो है स्पेस बच जाएगा। तो कैसे कागज़ हो गया, सभी कागज़ कुर्सी हैं, सभी कागज़ कुर्सी हैं। तो सी से चेयर हम मान लेते हैं, चेयर को। तो क्या हो जाएगा, सभी कागज़ चेयर कुर्सी हैं। उसके बाद का कुछ कुर्सी क्या है, कुछ कुर्सी क्या है, ज़मीन है। तो यहाँ पर हम ज़मीन इसे लिख लेते हैं।
ज़मीन हो जाएगा। और कहा सभी बिल्ली ज़मीन है, तो यहाँ पर डायग्राम ये बिल्ली वाला कुछ इस प्रकार से अंदर बन जाएगा, ज़मीन के अंदर बन जाएगा। अब जो जो कहा गया है वो हम देख लेते हैं। इसमें का कुछ बिल्ली कुर्सी हैं, तो यहाँ पर कुछ बिल्ली कुर्सी हो जाएंगी। तो कुर्सी वाला डायग्राम कौन सा है? ये वाला हमारा जिसमें सी बना है, कुर्सी वाला डायग्राम है। और बिल्ली वाला यहाँ पर देख सकते हो, बिल्ली ज़मीन के अंदर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो है पहला वाला गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई संबंध नहीं बन रहा है। उसके बाद क्या, कुछ कुर्सी कागज़ नहीं है, तो कुछ कुर्सी कागज़ नहीं है, हैं इसमें आप लोग देख सकते हो कुछ कुर्सी कागज़ हैं, तो ये वाला भी इसमें कहा नहीं है, तो ये हमारा दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो इसमें निष्कर्ष हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2, कथनों के अनुसार जो है कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर पूछा गया था, छठा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था, जो कि आपका सेटिंग अरेंजमेंट से है। तो आप लोग चाहें तो पहले से भी आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, वीडियो जो है पॉज करके। तो यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें दिया गया है ABC एक बेंच पर दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। मतलब ABC क्या है, दक्षिण की ओर, मुख इनका किस साइड में है, दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। DEF एक समांतर बेंच पर उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मान लो AB हो गया, C हो गया, ये दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हैं, ये आपको समझा रहे हैं। उसके बाद और जो है D, ये आपका ऊपर की ओर इनका मुख हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, DEF जो है क्या है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो अब हम इसे क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो जो जो कहा गया वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले कहा गया D किसी एक सिरे पर और F के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो सबसे पहले आप लोग समझें कि नीचे की ओर हमारा ये दक्षिण हो जाएगा, ऊपर की ओर ये है उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले कहा गया D किसी एक छोर पर और F के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो D हमें बताया गया है कि D जो है इसका कहाँ पर हो जाएगा, D इसका नीचे वाला पोर्शन है जो उत्तर की ओर मुख करके बैठा है। तो कहा गया D किसी एक छोर पर है, पर किसी का D किसी एक सिरे पर और F के ठीक बाईं ओर है। तो F को बिठा लेते हैं, F के ठीक बाईं ओर। तो F का इसका बायां किस साइड में हो जाएगा, तो ये इस साइड में इसका बायां हो जाएगा, D इस साइड में आ जाएगा। अब बचा है हमारे पास, कौन बचा है इसके बाद, F हो गया, तो E बचा है, E साइड में हो जाएगा। E अभी मान नहीं सकते किस साइड में होगा, तो इसे अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद कहा गया है, उसके बाद क्या कहा गया है देख लेते हैं। उसके बाद कहा है बी डी की ओर सम्मुख होकर बैठा है। B जो है D के, B हो जो D के सम्मुख बैठा है। इसमें कहा गया है सम्मुख बैठा है C A के दाईं ओर बैठा है, C A के दाईं ओर बैठा है। तो C जो है A के दाईं ओर कहाँ हो जाएगा, तो A को बैठाएंगे यहाँ पर, और A का दायां किस साइड में हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा, इसका इस साइड में दायां हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद कहा गया है बैठा है, तो A के सम्मुख होकर कौन बैठा है, तो सबसे पहले आपको A के सम्मुख होकर कौन बैठा है, तो E हो जाएगा। यहाँ पर जो नीचे E बचा था, तो ये हो जाएगा इसके सम्मुख, और ये इसके सम्मुख हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था, तो 7 में क्या देख सकते हो, यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई हैं, और यहाँ पर जो है जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर संख्या आपको देखना, पहली तो यहाँ पर देखो 14 दिया गया, 14 के बाद 14 3 42, यानी कि 14 की मल्टीप्लाई 3 से हुई है, और उसके बाद जो है 42 की मल्टीप्लाई 2 से हुई है। इसी प्रकार से आप लोग देखोगे नीचे यहाँ पर 21 3 63, 21 की मल्टीप्लाई किससे हुई है, 21 की मल्टीप्लाई 3 से हुई है, उसके बाद 2 से कर दी गई है। 63 दूना 126 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे देख सकते हो 8 3 24, 24 दूना 48। तो आशा करते हैं ये भी आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। 8 में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर एल्बम्स लिखा है, और उसको ये लिखा जाता है उसी प्रकार से यहाँ पर आपको जो है क्लेबर को कैसे लिखा जाएगा ये बताना है।
तो सबसे पहले आप लोग लास्ट वाला लेटर देखेंगे, यस कितने नंबर पर आता है। तो यस आता है 19 नंबर पर, 19। और यहाँ पर यू दिया गया 19 में अगर आप लोग 2 जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा, यू दिया है। उसके बाद यम दिया है, यम को इन्होंने ऐसे ही लिख दिया, कोई चेंजमेंट नहीं किया है। उसके बाद यू देख सकते हो, यू आता है 21 पर, इसमें 2 ऐड किया तो कितना आ जाएगा 23, 23 होता है डब्लू। उसी प्रकार से यहाँ पर बी को कुछ नहीं किया, चेंज नहीं किया है, वैसे ही लिख दिया। उसके बाद यल देख सकते हो, यल आता 12 नंबर पर और 2 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, एन 14 पर हो गया। ए में कुछ चेंज नहीं किया है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो लास्ट वाला लेटर देखेंगे, आर 18 होता है, 18 में क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे तो टी 20 हो जाएगा। और उसके बाद ई में कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। उसके बाद बी 22 पर दिया गया है, बी में 22 में 2 जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, 24 नंबर पर आता है। और यहाँ पर जो है ई में कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। यल आता है 12 नंबर पर, 2 जोड़ेंगे 14 एन हो जाएगा। और सी इस प्रकार से हमारा रहेगा। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 8 का तीसरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। तो 9 वाला क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जो है राइट आंसर किस प्रकार से जो ये 50 आया है। ठीक है, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं, तो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें क्या दिया गया है, ये आकृति आपको बताना है कि ये किसमें छिपी है। आकृति जो सन्निहित वाला एक क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो ये वाली आकृति किसमें छिपी हुई है, ये देखना है। तो ये वाली आकृति आप लोग इसमें देख सकते हो, पहले वाले में छिपी हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसकी कोई ट्रिक नहीं होती आकृति की, वो ये आपको खुद ही देखना पड़ता है ये आकृति किसमें छिपी हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। तो 11 में क्या है, तो 11 में दिया गया है, तो देख सकते हो एक निश्चित कूट भाषा में स्टॉक को ये लिखा जाता है, उसी प्रकार से इसको क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखोगे यस 19 नंबर पर आता है और टी कितने नंबर पर आता है। तो ये यहाँ पर लेटर यस दिया गया, यस का यहाँ पर कोड डायरेक्ट इन्होंने लिख दिया 19 है। उसके बाद टी आता है 20 नंबर पर, 20 में इन्होंने 2 जोड़ दिया है, 22 पर बी लिख दिया है, वी लेटर लिख दिया। ओ 15 नंबर पर आता है, डायरेक्ट 15 लिख दिया है। और उसके बाद सी आता है आपका 3 नंबर पर और 2 ऐड कर दिया, ई 5 कर दिया है, लास्ट वाला के 11 लिख दिया है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर इन्होंने जो है जो दिया गया है, लेटर दिया गया उसे संख्या में लिख दिया, पहले वाले को दूसरे वाले में 2 ऐड कर दिया है। फिर क्या किया है, फिर जो तीसरा आया है उसको क्या है सीधे संख्या में लिख दिया है। उसके बाद लास्ट जो चौथा आया उसमें क्या किया है, 2 ऐड कर दिया है। इसी प्रकार से आपको रिलेशन देखना है। तो इसमें यहाँ पर देख सकते हो सी कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है। आर 18 पर आता है, 2 जोड़ दिया तो टी आ जाएगा। उसी प्रकार से बाई कितने नंबर पर आता है, बाई 25 पर आता, 25 सीधे लिख दिया। और पी 16 पर आता, 2 जोड़ दिया, 18 हो जाएगा, 16 2 18 आर आ जाएगा। और टी 20 पर आता है, ओ 15 पर आता है, 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 15 पर 2 जोड़ेंगे अगर तो आ जाएगा आपका 17, क्यू 17 होता है। तो ये आपका लास्ट वाला दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है समीकरण से दिया गया है। तो समीकरण से संबंधित दिया गया, तो इसमें पहले से ही ये आपको जो है सिंबल बदल के रखना पड़ता है, तो इसमें पहले से ही टिक दिया गया है। तो सबसे पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। तो 2 माइनस 8 डिवाइड 4 दिया गया है। तो इस सिंबल को चेंज किया गया है, तो बराबर वाला साइन है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और प्लस आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा और प्लस वाला यहाँ पर बराबर हो जाएगा, बराबर यहाँ पर साइन हो जाएगा और इधर 18 आ जाएगा। तो इधर भी 18 लाना, तो इसे सोल्व कर लेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, 8 ये है, ये सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, 6 कितना होता है 18, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 2 प्लस ये कर देंगे, क्योंकि ये वाला जो प्लस का है ये जोड़ देंगे तो ये 20 हो जाएगा। और ये 2 माइनस वाला था
तो ये माइनस कर देंगे 20 से 2 तो 18 आ जाएगा। तो आपका यही लास्ट वाला सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था। 13 में क्या है? 13 में क्या है बताया गया है, उमेश सतीश से बड़ा है। तो उमेश बड़ा है किससे? सतीश से। तो यस से सतीश लिख लेंगे, सतीश बड़ा है। सतीश से बड़ा कौन है? उमेश। तो उमेश को यू से डिनोट कर लेंगे, सबसे छोटा वाला पीछे हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा गया क्वेश्चन में? सुरेश नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है। सुरेश जो है नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है। तो उमेश से बड़ा कौन हो जाएगा? तो ये सुरेश हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा। कहा सुरेश नीरज से छोटा है। सुरेश जो है, सुरेश नीरज से छोटा है। तो वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सुरेश जो है नीरज से छोटा है, नीरज से छोटा है, नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है। उमेश से बड़ा है, नीरज से छोटा है। तो नीरज कहाँ पर आ जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हो जो है सुरेश नीरज से छोटा है, तो नीरज आगे आगे आ जाएगा, यहाँ पर नीरज आ जाएगा। तो नीरज यहाँ पर हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा सतीश, फिर उसके बाद हो जाएगा उसके बाद उमेश, उसके बाद सुरेश, उसके बाद नीरज आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या कहा गया है? अब कहा गया तरुण रितेश से बड़ा है लेकिन सतीश से, कहा है तरुण रितेश से बड़ा है। तरुण जो है रितेश हो जाएगा, यहाँ पर रितेश हो गया। ये कहा है तरुण रितेश से बड़ा है। तो रितेश से बड़ा कौन हो जाएगा? तरुण। और कहा गया है लेकिन सतीश से छोटा है। सतीश से छोटा है, रितेश से बड़ा है मगर सतीश से छोटा है। तो ये सतीश से छोटा कौन हो जाएगा? तरुण रितेश से बड़ा है। तरुण जो हो जाएगा रितेश से बड़ा है लेकिन सतीश से छोटा हो जाएगा। सतीश से छोटा हो जाएगा तो कौन हो जाएगा? ये तरुण यहाँ पर हो जाएगा, तरुण हो जाएगा सतीश से छोटा। तो अब कहा गया है कि मनीष सबसे छोटा है। तो मनीष सबसे छोटा है, तो मनीष को सबसे नीचे लाएंगे, तो यह मनीष सबसे नीचे पीछे हो जाएगा। तो कहा उनमें से सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा यहाँ पर नीरज हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नीरज हो जाएगा सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया है 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। 14 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। 14 में कहा गया अमर, विदिशा, कारमेल, दीपा, एलन एक बेंच में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। एलन बेंच के किसी एक सिरे पर बैठी है। एलन जो है दक्षिण की ओर, सबसे पहले यहाँ पर जो है नीचे की ओर दक्षिण माना जाता है, ऊपर की ओर उत्तर माना जाता है। तो एलन बेंच के किसी एक सिरे पर बैठी है और उसकी बाईं ओर पर कोई नहीं बैठा है। तो नीचे की अगर इनका मुख है तो बायां की साइड में हो जाएगा, बायां इस साइड में हो जाएगा, दायां इस साइड में हो जाएगा। तो कहा है कि एलन बेंच के किसी एक सिरे पर बैठी है और उसकी बाईं ओर पर कोई नहीं बैठा है। तो कोई नहीं बैठा बायां की साइड में, इस साइड में हो जाएगा। तो एलन को यहाँ पर बिठा देते हैं। तो यहाँ पर एलन बाईं ओर बैठी है, इसके इस साइड में कोई नहीं है, मतलब बाएं तरफ एलन बैठी है। उसके बाद कहा है कारमेल दीपा के ठीक बाईं ओर बैठा है। कारमेल, इसमें कहा गया है कारमेल दीपा के ठीक बाईं ओर बैठा है जो बेंच के एक सिरे पर बैठी है। जो किसके लिए वर्ड यूज हुआ? ये दीपा के लिए हुआ है। तो कहा गया है दीपा जो है बेंच के एक सिरे पर बैठी, तो इस साइड में पहले से एलन बैठी है, तो दीपा को यहाँ पर बैठा देते हैं। दीपा इस साइड में बैठ गई है, दाईं साइड में। कहा है कारमेल ठीक बाईं ओर है, तो बायां की साइड में हो जाएगा, बायां इस साइड में हो जाएगा। तो बायां इधर कौन हो जाएगी? कैसे लिख देते हैं, कारमेल हो जाएगा। अब आगे क्या कहा गया है? तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर अमर नाम है। अमर विदिशा की, अमर जो है विदिशा की दाईं ओर बैठा है, तो विदिशा को यहाँ पर बैठा देते हैं। तो यहाँ पर जो विदिशा हो गई है और अमर कहाँ बैठा है? दाईं ओर। तो दायां की साइड में हो जाएगा अमर का,
तो दायां इस साइड हो जाएगा, इसका विदिशा का दायां इस साइड में होगा, जिस साइड हम एरो लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा अमर हो जाएगा, ए से अमर हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हो अमर किस, यहाँ पर ऊपर लिखा अमर किस स्थान पर बैठा है, तो अमर जो है यहाँ कार्बेल और विदिशा के बीच में बैठा है, तो कार्बेल और विदिशा के बीच अमर बैठा है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि हम दक्षिण नीचे की तरफ मान रहे हैं और आपको बता दिया दायां बायां इनका किस साइड में होगा। तो आशा करते हैं 14 क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 15। तो 15 तो देख सकते हो मेरे पास बोर्ड का थोड़ा अभाव है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में तब भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, उसमें क्या गया, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। तो यहाँ पर दिया गया 17 का अगर आप लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 289 आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस कर देंगे 17, 7 में से 2, 9 में से 7 चला गया, 2 बचा है, 8 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 7, और यहाँ पर 2, तो 272 आ गया है। इसी प्रकार से 22 का अगर आप लोग स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 484 आ जाएगा। और इसमें से अगर 22 माइनस करोगे तो आपका 2, 8 में से 2 चला गया 6, और 462 आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। 16 में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हो पहली संख्या का 1 का स्क्वायर किया गया है, 2 का क्यूब किया गया है, और यहाँ पर 3 का क्या किया गया, स्क्वायर फिर किया गया है, 4 का यहाँ पर क्यूब किया गया यानी कि घन किया गया है। अब 5 का फिर स्क्वायर किया गया है, 6 का यहाँ पर क्यूब किया गया है, और इसी प्रकार से 7 का यहाँ पर क्या किया गया है, स्क्वायर, और 8 का क्या किया गया है, क्यूब। तो 8 का अगर आप 8 गुणे 8 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, तो आकृति से संबंधित है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसमें दिया गया, तो सबसे पहले देख सकते हो ये आकृति कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर आकृति है, इसको 45 डिग्री इन्होंने घुमाया है। यहाँ पर देख सकते हो ये जो आपका होता है, देख सकते हो 45 डिग्री पर इन्होंने घुमाया, तो ये आकृति थी एकदम ऊपर चली गई है, तो ये 45 डिग्री घूम गई। फिर नीचे वाले में यहाँ देख सकते हो यहाँ पर 45 डिग्री घूम गई है। अब आकृति ये नीचे की साइड में आएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं, तो आकृति आपको कहाँ नीचे साइड में दी गई है। तो सबसे पहले ये आकृति, कुछ आकृतियाँ होती जिन्हें कट कर दिया जाता, तो ये देख सकते हो इसका रोटेट होने का जो है तरीका ही गलत दिया गया है। और यहाँ पर एक आकृति आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार की आकृति यहाँ पर दी गई है, तो आकृति हो ही नहीं सकती थी। तो 2 आकृति आपकी वैसे भी कट गई थी, और अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो ये वाली आकृति आपकी नीचे आएगी, 45 डिग्री मुड़ेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में क्या है, यहाँ पर ये सीरीज दी गई है, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। तो सबसे पहले कोड आपको इनको पता होना चाहिए। 18 दिया गया है, देख सकते हो O15 पर आता है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे O15 दिया गया, उसके बाद कितना दिया गया, 14 दिया गया, उसके बाद 12 दिया गया है, उसके बाद 11 दिया गया है, उसके बाद 11 दिया गया, उसके बाद 9 दिया गया है, उसके बाद आपका 8 दिया गया है, उसके बाद 6 दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो 1 माइनस किया गया, फिर उसके बाद क्या किया गया है, 2 माइनस किया, इन्होंने 2 माइनस किया, उसके बाद क्या किया, 3 माइनस किया है, इसके बाद यहाँ पर 4 माइनस किया गया है, तो सॉरी गाइज यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी हमसे। तो यहाँ पर देख सकते हो ओ दिया गया है 15 होता है, 1 माइनस करेंगे 14 हो जाएगा। उसी प्रकार से EL 12 दिया गया है, यहाँ से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, के 11 आ जाएगा। उसी प्रकार से I 9 दिया गया है, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है 1 माइनस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर EF दिया गया है 6, EF का कोड 6 होता है, इससे 1 माइनस करेंगे E 5 होता है, E का कोड 5 होता है, तो यहाँ पर E आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है,
तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जैसे कि कोई हम शीशा में देखते हैं तो क्या होता है, जैसे कि शीशा में देखेंगे तो जो इस साइड का होता है राइट हैंड का वो लेफ्ट हैंड में दिखता है, और जो लेफ्ट हैंड वाला होता है वो राइट हैंड में दिखता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, शीशा आपके घर में होगा, मिरर, तो उसमें देखा ही होगा। तो यहाँ पर जो है मिरर यहाँ पर दिया गया, नीचे दिया गया है। जब अगर आप इसे पलटोगे, उस साइड में ले जाओगे या नीचे साइड में लाओगे, तो जो ये वाला जो दिया गया है यहाँ पर है, ये ट्रायंगल दिया गया है। अगर आप लोग इसको देखोगे, ये जो आपको दिया गया है पंचभुज, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कुछ इस साइड में ऐसे बन जाएगा। आकृति आपको बना के दिखा देते हैं। कुछ ये पंचभुज इस प्रकार से बन जाएगा आपका, और जो ऊपर वाला है ये किस साइड में, इस साइड में बन जाएगा आपका, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये वाला ऐसे बन जाएगा, और ये वाला जो दिया गया ये वाला है, ये वैसे ही रहेगा, ये इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये ट्रायंगल आपका ऐसे ही रहेगा, कुछ इस प्रकार से आपका ट्रायंगल रहेगा, और ये वाली आकृति ऊपर चली जाएगी, कुछ इस प्रकार से आपकी बन जाएगी। तो आप देखें ऐसा किस आकृति में बन रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये वाली आकृति ऐसे ही सेम बन रही, ये भी कट रहा है। इसके बाद आप लोग अगर देखेंगे ये पलट रही, ये भी इसमें पलटेगी नहीं। और आप नीचे अगर आएंगे तो आपको आकृति सिर्फ ये वाली मिलेगी, जो ऑप्शन नंबर 4 में दी गई है। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, और लास्ट है आपका। तो इसमें दिया गया है कि पंखा का संबंध पंखुड़ियों से, इसी प्रकार से साइकिल का संबंध किससे होगा। तो पंखा में क्या होता है, पंखुड़ियाँ होती हैं, और साइकिल में क्या, पहिया होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपके 20 क्वेश्चन आपको ये पसंद आए होंगे। इसके बाद जो वीडियो लाएंगे वो आप लोगों का जनरल नॉलेज का लाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को बता दें, जो आपका SSC MTS होता है, MTS, उसमें क्वेश्चन जो आपके कितने आते हैं। पर अब तो इसमें 2 पेपर होने लगे, फर्स्ट और सेकेंड है। तो फर्स्ट में आपकी 20 नंबर की आती है मैथ, 20 नंबर की मैथ आती है, और 20 नंबर की आपकी आती है रीजनिंग आती है। तो इसमें आपको पासिंग मार्क्स यही 15-16 क्वेश्चन लाने होते हैं, और दोनों एक साथ में पेपर हो जाते हैं। तो इसमें इससे मतलब इसमें माइनस मार्किंग नहीं फर्स्ट पेपर में होती है। इसमें पास मतलब कोई भी बच्चा पास कर जाएगा। आपकी जो मेरिट बनेगी, जिससे आपकी नौकरी लगती है, वो आपका सेकेंड पेपर होता है। 25 नंबर की आपकी आती है GS, तो GS स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और उसके बाद आती है आपकी इंग्लिश 25 नंबर की, ये कितने 25 नंबर की आती है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 25 या 75 यानी 150 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनती है, जिससे आपकी नौकरी लगेगी। तो इसमें अगर आपकी GS और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तभी MTS में आपको नौकरी मिलेगी। बाकी आपके जो क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर की मैथ है आपकी, और 20 नंबर की रीजनिंग है। तो आपके ये कितने क्वेश्चन, 3-3 नंबर का क्वेश्चन एक होता है। तो यह 40 4 12 120 नंबर का ये आपका आता है पेपर। तो अगर आप लोगों का कोई डाउट वगैरह तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। थैंक यू गाइज।